कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरि विधि विधि माने ब्रह्मा, हर माने शिव जी को कठिनता से कुछ चरण धो करके कुछ बिंदु इनको मिले, परंतु वही वो चरणों तक स्वयं केवट, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जा तक स्वयं केवट के घर जा कर लुटा दे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते, न जाने कौन से गुण पर हरि बोल जय सीध जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि न रोया। न रोया वन गमन में श्री सीता की वेदना पर। न रोया मन गमन में सीता की वेदनाओं पर। दशरथ जी की वेदनाएं नहीं देखी, नहीं सुनी, आवाज तक नहीं सुनी दशरथ जी की, पर उसी वन में जाकर के पड़े हुए गीधराज जटायु, जो गीध यदि छप्पर पे बैठ जाए तो लोग घर छोड़ देते हैं, उस घर का त्याग कर देते हैं जिस घर के ऊपर गीध बैठ जाए। इतना अशुद्ध माना जाने वाला गीध पक्षी और उस जटायु को अपनी गोद में उठा करके अपने नेत्रों के जल से उसके पंखों को धो रहे हैं। न रोया वन गमन में श्री पिता की वेदना, न रोया मन गमन में सीता की वेदनाओं पर। न रोया वन गमन में श्री पिता की वेदना पर। न रोया मन गमन में सीता की वेदनाओं पर। उठाकर गीत को निज गोद में, उठाकर गीत को निज गोद में हाथ लगाते। कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि सीध जाते हैं। श्री राधे प्रेम से दोनों हाथों की सेवा देते हुए
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भगवान के चरण रज को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। ब्रह्मा ने भी तपस्या की, शिव ने भी तपस्या की। हम तुम्हारी शरण, 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 हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हरि बोल जय जय। हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण। हरि बोल जय जय। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो 60,000 जो असुर हैं जिनको रात्रि प्रिय है, जिन्हें हम निशाचर कहते हैं, वो सूर्य देव के रथ को पीछे से खींचते हैं उदय ना हो, क्योंकि निशाचरों को रात्रि प्रिय होती है, तो वो दिन होने देना नहीं चाहते। तो उस वक्त सूर्य भगवान कैसे निकलते हैं पता है? हमारे द्वारा दिए गए जल से भगवान की शक्ति बढ़ती है, सूर्य नारायण की शक्ति हजारों गुना बढ़ती है, तब कहीं जाकर के भगवान सूर्य रथ समेत निकलते हैं।
तो सूर्य को जल देने का भी समय निर्धारित होना चाहिए कि उगते सूर्य को लालिमा जब आकाश में छा रही होती है, अरुण भगवान जब निकल रहे होते हैं, उस वक्त दिया गया सूर्य को जल हजारों गुना ज्यादा फायदेमंद होता है और फलित होता है। और जिस व्यक्ति के आत्मबल में कमी हो, माइग्रेन की दिक्कत हो, समस्या हो, सिर पीड़ा रहती हो, अर्धशीशी रहती हो, किसी भी प्रकार का रक्त विकार हो, हड्डियों का विकार हो, या बड़े से बड़े रोगों को आप विश्वास कीजिए या मत कीजिए, पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि मात्र सूर्य को जल दे करके ठीक किया जा सकता है। परंतु वो सूर्य को जल देने का समय भी निर्धारित होता है कि इतने समय आप सूर्य को जल दीजिए, तो ये सूर्य को जल देने का फल हजारों गुना अधिक आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। तो उगते हुए सूर्य जब लालिमा आकाश में छाती है, उस वक्त देते हुए सूर्य जल को जब सूर्य देव ग्रहण करते हैं, तो वो अपनी शक्ति से बाहर आते हैं, तो उस भक्त को फल देते हैं जो भक्त उन्हें जल देता है। ये नहीं कि 12 बजे उठ करके आए और जल दे दिया, तो वो क्रिया हो सकती है पर आप उससे फल की इच्छा नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। पितरों का तर्पण कौन करेगा? पुरोहित कौन होता है? जिसको यजमान की चिंता हो। पुरतः श्रीमान नारायण नारायण अखंड ब्रह्मचारी हो। बोले ब्रह्मचर्य में कोई रस नहीं है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा मेरी एक शर्त है कि जो मैं कहूंगी वो मानोगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। बोले मुझे सारी शर्त मंजूर है। तो बोले कि आप मुझे अपनी पीठ पे बिठा करके क्रीड़ा करो, घूमो, चलो, इस बरसात में चलो, घुटनों के बल, हाथ के बल, तब तो मैं आपसे विवाह करूंगी। अब विवेक अंधे हुए, कामांध हुए जैमिनी जी ने मान लिया और स्त्री को पीठ पे बिठा करके खूब घुमाया, जहां तक बोला वहां तक विचरण कराया। अंततो गत्वा आ करके बोले अब तो विवाह कर लो। विवाह के लिए जैसे ही सिंदूर दान करने लगे, आलिंगन करने लगे, वैसे सामने देखते हैं कि सफेद सफेद दाढ़ी बाबा व्यास जी खड़े हैं। बोलो राधे राधे। अब व्यास जी ने जो जोरदार तमाचा लगाया। क्यों? क्या हुआ? बहक गए ना? बोले गुरुदेव क्षमा करो। बोले चल के वो श्लोक लिखो पहले। फिर जैमिनी जी ने आके इस श्लोक को पूरा किया। तो आपको पता है हमारी इंद्रियां कितनी प्रबल होती हैं। कानों में कोई शब्द सुन लिया, दिमाग खनक जाता है। नेत्रों से कोई दृश्य देख लिया, मन विचलित हो जाता है। और ये सारा काम ही हमारे इंद्रियों का है। इसलिए
कभी भी हमें अमर्यादित नहीं होना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए जिसमें अमर्यादा ना हो। आजकल के बाल बच्चों को युवकों को युवतियों को आप सब माता पिता इतना जरूर ध्यान दें कि उनके वस्त्रों की मर्यादा जरूर बनी रहे। बोलो राधे राधे। अजामिल अविवेकी हो गया, उस पुरुष से छूटने के बाद उस स्त्री को घर लेकर के आ गया। माता पिता ने विरोध किया तो माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया। पत्नी बच्चों ने विरोध किया तो पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। उस वेश्या के साथ रहने लगा और उससे कई चलते हैं कि मैं तो एसी कार में घूमता हूँ, एसी कमरे में रहता हूँ, महंगे महंगे साबुन से नहाता हूँ, महंगा महंगा बिस्किट खाता हूँ, और ये लोग बेचारे सड़क पे किसी ने कुछ दे दिया फेंक दिया तो खा लिए, नहीं तो इसीलिए ये चलते हैं मुझसे। बोलो राधे राधे। धार में बहने लगा। भरत जी ने देखा कि ये मर जाएगा, उसको बचाया। यहाँ तक ठीक था, बहुत अच्छा किया। जीव रक्षा करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनवा। हमें हर जीव पर दया करनी चाहिए, परंतु एक बात ध्यान देना, दया और आसक्ति में बड़ा फर्क होता है। दया सभी प्राणियों पर करनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। हर कुत्ते को, हर जरूरतमंद को पर दया करो। हर कुत्ते को रोटी दो, ब्रेड दो, बिस्किट दो, दूध दो, कुछ भी। पर आसक्ति उससे हो जाती है जिसको हम घर में पाल लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो आसक्ति और दया में बड़ा फर्क है। प्राण बचाया, बहुत अच्छा किया, पर उसे लेकर के कुटिया में आ गए। वो छोटा छोटा था, उसे दूध पिलाना, कोमल कोमल घास तोड़ तोड़ करके खिलाना। अब धीरे धीरे तपस्या कम होने लगी, उसी में ध्यान ज्यादा रहने लगा और इतना आसक्त हो गए कि उसके बिना अब एक पल भी ना रह पाते। वो आश्रम से कहीं चला जाता तो ये व्याकुल हो जाते। एक दिन मृगों का झुंड आया, उसके साथ वो बच्चा चला गया। काफी देर तक ये नहीं आया तो ये रोने लगे, तड़पने लगे, अरे कहाँ चला गया, कोई सिंह तो नहीं खा गया, कोई जंगली पशु तो उसे नहीं मार दिया, कोई मृगों का झुंड ना उसे मार दे। और हुआ भी ऐसा कि मृग के झुंड में वो गया तो मृगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, अपने सिंहों से मार मार के उसे घायल कर दिया। जो फालतू होते हैं ना, वो पालतू को स्वीकार नहीं करते। बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोग भी सुबह सुबह किसी का कोई पालतू होगा, वो लेके जब निकलते हैं तो देखो गली वाले कैसे भौंकना शुरू कर देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। बोलो राधे राधे। पर झगड़ा होता ही कुत्तों में है। फिर से बोल दो राधे राधे। हाँ, तो कुत्तों में झगड़ा हुआ। एक काला कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले से आ गया, सारे कुत्ते उसके ऊपर पड़ गए, भगा दिया उसको। अब कुत्ते की जात अगले दिन वो फिर पहुंच गया झुंड में। तो जो मोहल्ले के कुत्तों का सरदार था वो बोला, क्यों रे कलुआ, दल बदल हुआ तो फिर आ गया यहाँ, हम तुझे स्वीकार कर लें। अरे हम तुझे कैसे स्वीकार करें, हमारा भी कुछ ईमान है,
तुझे क्या लगता है कि हम इंसान हैं? एक बार इसे छोड़ देते हैं।